जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं CUET 2024 इधर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि आप CUET 2024 के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो आपको सबसे पहले आपको CUET 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। ठीक, आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं। जब आप अपना यूनिवर्सिटी प्रोग्राम तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम अपना कैसे सिलेक्ट करेंगे, और मेन देखिए जो मेन बातें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन, जो आपको डोमेन आपको सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। डोमेन सब्जेक्ट चूज करते समय आप गलती न कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, आप एडमिशन से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको हम कह रहे हैं, ठीक, अपना टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको यूनिवर्सिटी आपको हम चूज करना आपको बता देते हैं। ठीक, जब आप अपना फॉर्म भरते समय चाहे आप साइबर कैफे से भरवा रहे हो तब, क्योंकि साइबर कैफे वाले को किसी साइबर कैफे वाले को पता नहीं रहता है, इसलिए आपको हम कह रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। जब आप अपना सेलेक्ट यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करवाना होता है, जब पहले आपको ध्यान देगा, आप पहले आपको अपना यूनिवर्सिटी आपको चूज कर लेना। जैसे मान लेते हैं आप यूनिवर्सिटी आप इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या दोनों यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले देखिए, जैसे मान लेते हैं तब हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हम सेलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए सिलेक्ट प्रोग्राम नेम। ठीक, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हम जैसे मान लेते हैं BA में एडमिशन लेना चाहते हैं। BA में BA के अंतर्गत देखिए क्या क्या सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम ऐड पेपर पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनाया गया है ऐड, हम ऐड पेपर हम क्लिक करते हैं। ठीक, ऐड पर जैसे आप क्लिक करते हैं, इसके बाद हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ही यहाँ पर देखिए जो हम सब्जेक्ट चूज किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। ठीक, इसके अलावा हम दूसरा सब्जेक्ट भी हम लेना चाहते हैं। ठीक, यहाँ पर हम सेलेक्ट, यहाँ पर हम करते हैं सेलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही फिर से हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक, इसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम नेम में देखिए जैसे मान लेते हैं आप दूसरा अदर सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन अपना देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना देख सकते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं यहाँ से अपना देख लीजिएगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम ज्योग्राफी, यहाँ पर हम मिडवल हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी लेना चाहते हैं, यहाँ पर हम इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम ऐड पर हम क्लिक करते हैं, ऐड पर। ठीक, यहाँ पर हम ऐड कर दिए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अपना हम सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में देखिए हम दो हम सेलेक्ट किए हैं, जो कि प्रोग्राम वही है, BA ही है, बट ये है सब्जेक्ट अलग अलग है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की हम बात करें। ठीक, ध्यान देगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ही और भी सब्जेक्ट BA के अंतर्गत और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, पर यहाँ पर अपना ऐड कर लीजिएगा। ठीक, इसको आप ध्यान देगा। ठीक, और ये आप सोच रहे हैं कि हम क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका CUET के फॉर्म भरा जा रहा है, तो आपको यदि आप BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको सेलेक्ट प्रोग्राम नेम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट प्रोग्राम नेम। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम BA ऑनर्स सोशल साइंस से हम करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम ऐड पर हम क्लिक करते हैं, ऐड हमारा देखिए 3 ऐड हो गए। ठीक, हम इसके बाद हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही हम यहाँ पर हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हम, इसके बाद हम BA ऑनर्स आर्ट्स इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक, सोशल साइंस के अलावा इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम ऐड पर हम क्लिक करते हैं, ऐड पर। ठीक, जैसे आप ऐड पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए हम दो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हम सेलेक्ट कर लिए हैं और BHU हम सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक, दो हम सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक, इसके बाद हम अलग अलग यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हम सेलेक्ट किए हैं। ठीक, इसके बाद आपको हम यहाँ से देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए आप ना यहाँ पर देखिए जस्ट बगल में आप जैसे मान लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, जो कि बहुत ही जरूरी है अपीयर इन CUET UG एग्जाम के लिए। ठीक, यहाँ पर देखिए सेक्शन 1 A, यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी पहले हम सबसे पहले आपको हम बताने वाले हैं डोमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का डोमेन सब्जेक्ट कैसे चूज करें। ठीक, यहाँ पर देखिए यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, या किसी भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी के सामने आप देखेंगे यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट सेक्शन 1 A, सेक्शन 2, इसके बाद सेक्शन 3। यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन बनाया गया है। सेक्शन 1 A में चाहे आप इंग्लिश और हिंदी सेक्शन, यहाँ पर देखिए हिंदी और देखिए इंग्लिश और हिंदी, चाहे आप हिंदी लीजिए टेस्ट पेपर में, चाहे आप इंग्लिश लीजिए। यहाँ पर हम हिंदी हम अपना कॉपी से पहले अपना नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हम हिंदी हम
पहला हम जो कि कंपलसरी है, देखिए सेक्शन फर्स्ट ए में से चाहे हिंदी लीजिए चाहे आप इंग्लिश लीजिए, यहाँ पर हम हिंदी हम नोट कर लिए हैं, ठीक। इसके बाद सेक्शन ध्यान देगा, सेक्शन सेकंड से यहाँ पर देखिए डोमेन सब्जेक्ट जो आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक। यहाँ पर देखिए डोमेन सब्जेक्ट चूज करते समय आप ये गलती ना कीजिएगा। डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। यहाँ पर देखिए 8 सब्जेक्ट दिए गए, देखिए 8 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। एनी टू, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा भी गया है, एनी टू ऑफ द 8 डोमेन सब्जेक्ट, 8 डोमेन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स चाहे आप चूज कीजिए, चाहे आप देखिए चाहे आप पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। यहाँ पर देखिए जो 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, चाहे आप जो भी आप सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं तो आप हिस्ट्री, एंट्रेंस एग्जाम में जो हम देना चाहते हैं, हमारा जो स्ट्रांग है हिस्ट्री स्ट्रांग है और हिस्ट्री स्ट्रांग है और पॉलिटिकल साइंस स्ट्रांग है। तो यहाँ पर देखिए हम हिस्ट्री हम चूज कर लेते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस चूज कर लेते हैं। देखिए ध्यान देगा। इसके बाद सेक्शन थर्ड में आते हैं, जनरल टेस्ट, जो कि बहुत ही कंपलसरी है। जनरल टेस्ट सभी के लिए अनिवार्य। देखिए हमारा सब्जेक्ट चूज कर लिया है, अभी आपको हम ये भी बताएंगे लास्ट में। अभी देखिए जब हम अपना टेस्ट पेपर है सब्जेक्ट सिलेक्शन तक पहुँचेंगे तब, ठीक। हम फिर से आपको हम एक देखिए आपको हम स्टार्टिंग से आपको बता देते हैं स्टार्ट में, ठीक। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट ए में से हम हिंदी चूज किए हैं, सेक्शन सेकंड में से हम यहाँ पर 8 सब्जेक्ट में यहाँ जो दिए गए हैं, चाहे जो भी, ऐसा नहीं है कि आप चाहे जिसमें यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट लिए हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है। बट यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर डोमेन बोला गया है, डोमेन हम डोमेन बात कर रहे हैं, सेक्शन सेकंड से डोमेन सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए जो 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 8 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट आपको लेना होता है, ठीक। चाहे जो भी आप जो स्ट्रांग हो, जो भी आप एग्जाम में देना चाहते हैं, पीए होना चाहते हैं, वही देखिए 2 सब्जेक्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस हम चूज कर लिए हैं, ठीक। यहाँ पर हम 2 सब्जेक्ट हम चूज कर लिए हैं। इसके बाद सेक्शन थर्ड में से जनरल टेस्ट यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं, ठीक। हमारा देखिए इसको भी अभी हम आपको बताते हैं। इसके बाद हमारे देखिए ये हो गया हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में देखिए हमारा वही सेम है, देखिए ये भी आपका जो आप यहाँ पर चूज करेंगे ये भी यहाँ पर काम कर जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ है चूज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पर देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहाँ पर देखिए हमने देखिए यहाँ पर जो कंपलसरी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर देखिए हिंदी तो हम चूज कर लिए हैं, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज टेस्ट जो कि कंपलसरी, चाहे हिंदी लीजिए चाहे आप इंग्लिश लीजिए, तो हमने हिंदी चूज कर लिए हैं। इसमें देखिए बीएचयू में भी हिंदी काम कर जाएगा, ठीक। इसके बाद जनरल टेस्ट में देखिए जनरल टेस्ट आपको देखिए दूसरा जनरल टेस्ट आपको कंपलसरी है। यहाँ पर देखिए आप जनरल टेस्ट हम चूज यहाँ पर देखिए इसमें भी कर लिए हैं, जनरल टेस्ट हम यहाँ पर हम ऐड कर लिए हैं, ये भी काम कर जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर चूज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। ऐसे सेम है, आपको देखिए ये सेम है, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ गए, ठीक। अब हम आते हैं आई एग्री पर। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, आई एग्री सेव एंड नेक्स्ट पर, ठीक। ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए यही आपको हम बताने वाले हैं। देखिए टेस्ट पेपर सब्जेक्ट फर्स्ट, यहाँ पर हम हिंदी हम चूज कर लेते हैं, हिंदी बहुत ही कंपलसरी है। इसके बाद एग्जाम आपका हिंदी मीडियम ही रहेगा। इसके बाद टेस्ट पेपर सब्जेक्ट, टेस्ट पेपर देखिए टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सेकेंड, यहाँ पर हम हिस्ट्री हम चूज कर लेते हैं, हिस्ट्री हम सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद मीडियम आप हिस्ट्री के बगल में देखिए जहाँ पर दिया गया है एग्जाम, देखिए किस मोड में देना चाहते हैं, यानी टेस्ट पेपर मीडियम क्या रहेगा, यहाँ पर हिंदी मीडियम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा देखिए हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो भी आपका स्ट्रांग हो जहाँ वहाँ पर आपको जो हम 8 सब्जेक्ट आपको बताए थे, ठीक। 8 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको लेना ही होता है, ठीक। हिस्ट्री हम चूज किए, इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस हम चूज कर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर यहाँ पर देखिए हिंदी ही रहेगा। इसके बाद टेस्ट पेपर सब्जेक्ट फोर्थ में देखिए यहाँ पर जनरल टेस्ट, आपको जनरल टेस्ट आपको चूज करना ही होगा, जो कि कंपलसरी है। जनरल टेस्ट सभी के लिए कंपलसरी है। यहाँ पर देखिए हमने देखिए बीएचयू और एयू में देखिए हमारा सभी काम कर जाएगा। ये है डोमेन फर्स्ट में आ गया हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी लिए हैं। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट 8 में से यहाँ पर देखिए 2 सब्जेक्ट हमने लिए हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद जनरल टेस्ट में यहाँ पर देखिए हम अनिवार्य है जो कि यहाँ पर हम चूज कर लिए हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए हमारा ये सभी हो गया है, ठीक। और बीएचयू में हमारा हिंदी भी हो गया है और बीएचयू में हमारा जीएस भी हो गया, जनरल टेस्ट भी हो गया, ठीक। आई होप यहाँ आप समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए टेस्ट सब्जेक्ट पेपर, यहाँ पर देखिए आप केवल दो ही देखिए यूनिवर्सिटी आप चूज करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम 2 के लिए ही बताएं। यदि आप और भी ऐड करना चाहते हैं उसका भी डोमेन उसी के सामने दिया रहता है, ठीक। यहाँ पर देखिए टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 5, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर हम NA कर देते हैं। देखिए इस बार क्या है, NA नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन नहीं बनाया गया। देखिए हम एक तरफ से देखे हैं NA नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन नहीं बनाया गया है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक।
सेलेक्ट पर ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ पर पहले देखिए जनरल टेस्ट, यहाँ पर देखिए इसको भी अपना मीडियम, टेस्ट पेपर का मीडियम क्या रहेगा, हिंदी ही रहेगा। ठीक, हिंदी में देना ही चाहते हैं। इसके बाद आई एग्री करके यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, आप देखिए फार्म आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछेगा एग्जाम सेंटर। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए जो आपको हम समझाना चाहते थे, इंस्टीट्यूट प्रोग्राम और टेस्ट पेपर सिलेक्शन। यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आज की इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। ध्यान देगा, जब आप CVT क्योंकि आप इलाहाबाद या BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपको हम अपडेट आपको हम देते रहते हैं। आप लोग की इस बात क्या करना होगा, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक, इसके बाद आपको फिर कट ऑफ जारी किया जाता है, फिर से आपको कट ऑफ में भाग लेना होता है। ठीक, आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते रहते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आप अपडेट मिस न कर पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।